ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मोतिमान, शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के संयम स्वर्ण महोत्सव, स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आगाज हुआ था और यह कार्यक्रम दिन ब दिन अपने 4 चांद लगा रहा है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को दिन ब दिन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं एवं व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ एवं प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जिन्होंने आत्मा के समीप जीना सीखा और अनेकानेक जीवों को अध्यात्म की शिक्षा दी, ऐसे अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि हम सबको प्राप्त हुई, जिसका नाम है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। एक ऐसा अनूठा उपाय जो हमें आत्मा के समीप ले जाने वाला है, हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, ऐसा वह सम्यक उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमुक्त विधि से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का पहला विकल्प। हमारे सामने है मोदी राजकुमार जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हेलो, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि प्रणत सागर महाराज की जय। मैं दोनों मुनियों के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, मेरा प्रश्न है कि एक रस्सी बंधी है, उस पर एक तरफ 16 के कपड़े टंगे हुए हैं और दूसरी तरफ क्या 16 के कपड़े टंगे हुए हैं, तो ये 16 के कपड़े शुद्ध रहेंगे या अशुद्ध हो जाएंगे? आगम के परिप्रेक्ष्य में 16 के वस्त्र, शुद्धि के वस्त्र, इनको वास्तव में समझने की आवश्यकता है। आज जितनी भी मोदी जी ये 16 के वस्त्रों की व्यवस्था वर्तमान में प्रारंभ हुई है, वास्तव में वह 16 ही नहीं है। चाहे रस्सी, डोरी, लकड़ी, टोकनी,
पन्नी आदि के निमित्त से जितना भी आपने सोले शुद्ध वस्त्रों की संकल्पना की है, वास्तविकता में वह सोला शुद्ध ही नहीं है, परिपूर्ण रूप से अशुद्ध ही सोला है। जैसे कि आपने विकल्प पूछा है, एक रस्सी पर सोले और असोले के दोनों के वस्त्र अगर डले हैं तो वह रस्सी भी और वह कपड़े भी असोला के ही माने जाएंगे, चाहे वह नायलॉन की हो, सूती हो, चाहे अन्य किसी जूट आदि की हो, चाहे तांबे की तार क्यों ना हो। किसी भी प्रकार से अगर एक रस्सी पर, एक लकड़ी पर एक साथ शुद्धि अशुद्धि के सोले असोले के वस्त्र डले हैं और आपने उस असोले के वस्त्रों को उठाया है तो वे सोले के वस्त्र भी असोले के ही हुए हैं, उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता। मात्र एक रस्सी पे ही नहीं, वर्तमान में जो लकड़ी से उठाने प्रारंभ हुआ है तो लकड़ी से उठा के रख लो, वे सोले के हो गए। हाथ में पन्नी पहन के उठा के रख लो, या स्वयं असोले के कपड़े पहने हैं और हाथ में पकड़े छू 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 मैं सोले का वस्त्र लेके जा रहा हूँ, ये भी किंचित भी सोला होता ही नहीं है। शुद्ध स्वयं के पहने हुए भी वस्त्र शुद्ध चाहिए, तभी हम शुद्धि के सोले के वस्त्र उठा सकते हैं। किंचित भी टोकनी में सोले के कपड़े रखे, तुम शर्ट पैंट पहने हो, बाजार घूम के आए हो और कह रहे हैं सोले के वस्त्र है, ये भी माँ सोले की कहीं संकल्पना आगम में नहीं है। शुद्ध वस्त्र वह भी, जैसे कुछ दिन पहले मैंने प्रवचन में कहा था, प्रासुक जल से ही धोए हुए वस्त्र जो सुखाने के लिए डले थे वही वास्तव में सोला है और उसे उठाने की भी विधि आगम में बताई है। वह जो दुपट्टा हो या तौलिया आदि हो, उसको गीला करके ही उस वस्त्रों को उठाना होगा, क्योंकि ये भी आगम में स्वीकार नहीं है। कई स्थानों पर देखा कि कोई व्यक्ति उन्हीं वस्त्रों से, शर्ट पैंट में ही, उन्हीं चड्डी बनियान में ही उन धोती दुपट्टों को उठाते हैं, उन्हीं को लपेटकर फिर बदलते हैं। ये किंचित भी शुद्धि के या सोले के वस्त्र नहीं है। ये भी आचार्यों ने साफ रूप से मना किया है, जो श्रावक है उसे उस गीले दुपट्टे को या गीले तौलिया को पहनकर ही उन वस्त्रों को उठाना और बदलने की आज्ञा है, ना कि पूर्ण रूप से वस्त्रों को खोलकर ही कहीं दौड़कर उठा के लाओ। ये भी आगम में कोई व्याख्या नहीं है। इसलिए ये जो सोले के वस्त्र का वैज्ञानिक कारण भी हमें उसके पीछे समझना होगा, आगम के कारणों के साथ साथ। जो ये सोले के वस्त्र की संकल्पना की है वह मात्र उस असोले के यानी अशुद्धि के वस्त्रों की जो वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं से ये वस्त्रों की वर्गणा ना बिगड़े, और उन वस्त्रों की वर्गणा बिगड़ने से यानी जिस प्रकार के हमारे वस्त्र होंगे उनकी वर्गणा से हमारे मन वचन कायों की वर्गणाओं पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आगम में इन शुद्ध वस्त्रों की या सोले की वस्त्रों की संकल्पना की है। तुमने उसी अशुद्धि के वस्त्रों के साथ उनको पकड़ा है, मात्र पकड़ना ही नहीं, उनमें अगर वह निर्धारित स्थान भी, बीच में गैप भी अगर नहीं है, आप बिल्कुल ही किसी असोले से छिले नहीं हो पर बिल्कुल सट के खड़े हो, तो वह भी आगम की अपेक्षा से सोला बचा ही नहीं है, वह अशुद्ध ही हो चुका है। क्योंकि एक प्रत्येक द्रव्य की उत्तम चंद जी एक वर्गणा, एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और अशुद्ध द्रव्यों की फ्रीक्वेंसी अधिक होने से वे शुद्ध द्रव्यों को खराब करते हैं। इसलिए ये किंचित भी मत कहना कि अशुद्ध वस्त्रों से शुद्ध वस्त्र कैसे बिगड़ते हैं, सोला कैसे बिगड़ता है, क्योंकि अशुद्ध व्यक्तियों की, अशुद्ध वस्तुओं की वर्गणाएं अधिक तीव्र होने से उसके कारण वह वस्तु असोले की हुई हो। भले ही वस्त्र से वस्त्र चिपका नहीं हो, टिका नहीं हो, पर फिर भी वह एक स्थान पर या तुम्हारे हाथ में है, इस हाथ में सोले के, इस हाथ में असोले के, ये दोनों भी अन्न नहीं है, तुम एक ही हो। तो तुमने जो उस वस्त्रों को पकड़ा है वह तुम्हारा वस्त्र असोले का, अशुद्धि का ही हो गया। इसलिए जो लाठी से
टोकनी से, पन्नी से या अन्य किसी भी प्रकार से जो हमने 16 उठाना, रखना आदि क्रियाएं प्रारंभ की है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी योग्य नहीं है। फिर आपकी जैसी व्यवस्था, क्योंकि ये भी परम सत्य और आपको कहना चाहता हूँ कि जितनी शुद्धि से तुम भगवान की पूजा, अभिषेक और गुरु को दान दोगे, उतना विशुद्ध स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। अगर असौले के वस्त्रों से किंचित भी असौले के वस्त्रों से, अशुद्ध वस्त्रों से आपने दान पूजा की है तो नियम से कुभोग भूमि में जाओगे। अगर शुद्ध वस्त्रों से, शुद्ध भावों से किया है तो तुम भोग भूमि में पहुंचोगे। और किंचित भी गड़बड़ है भीतर की भी, वस्त्रों की भी, तो नियम से कुभोग भूमि में जाकर लंबे लंबे कान, एक बिछाओ, एक ओढ़ो, आधा तिर्यंश आधा मनुष्य, ऐसी अवस्था को उन अशुद्ध वस्त्रों से प्राप्त करोगे। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में शुद्ध प्रासुक जल से एकांत एक खुले स्थान में डाला हुआ वस्त्र जिस विधि से बताया है उस विधि से उठाकर पहनना वास्तव में वही 16 और वही शुद्धि का व्याख्यान है। अन्य किसी भी प्रकार में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चलने वाला 16 है ही नहीं है। चाहे लाठी, डोरी, रस्सी, तार किसी अन्य प्रकार से उठाओ, वह आगम उसके लिए सहमत नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम समुक्षण जीवों में आत्मा का प्रवेश किस प्रकार होता है, कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चाहे समूर्छन जीव हो, चाहे गर्भज जीव हो, चाहे पोतज, अंडज आदि कोई भी जीव हो, जिस प्रकार से वहाँ पर जीव आता है और आने के उपरांत अपने योग्य उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ करता है, बिल्कुल उसी प्रकार सम्मूर्छन जीव भी उत्पन्न होने के कुछ ही समय उपरांत अपने योग्य उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है। जो जीव गर्भ में उत्पन्न हो रहा है वह वहाँ पर पहुँचने के कुछ ही समय के उपरांत उस माँ के गर्भ में ही अपने अनुकूल उन पर्याप्तीय रूप कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण करता है। बिल्कुल उसी प्रकार जो सम्मूर्छन जीव हुआ करता है वह भी जो अपने योग्य जलवायु के जो परमाणु हैं या उनसे प्राप्त जो वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करता है। अंतर दोनों में इतना ही है कि एक गर्भ में रहते रहते अपने कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण करता है पर्याप्तियों को पूर्ण करने के लिए, और जो सम्मूर्छन है वह अपने आसपास के ही जो पुद्गल वर्गणाएं हैं जैसे कि जलवायु के निमित्त से उसके लिए जो जो योग्य वर्गणाएं हैं वो वही से प्राप्त करता है। ऐसा नहीं होता कि पहले शरीर बनता है फिर जीव आता है, ऐसा किसी भी प्रकार के जन्म में नहीं होता। पहले जीव उस स्थान पर पहुंचता है, जिस क्षण पहुंचता है, जिस समय पहुंचता है, उसी समय से वह अपने योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करके अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करता है। जो 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ कही गई है, शरीर, इंद्रिया, मन, भाषा आदि, उनको तद क्षण से या तद समय से ग्रहण करना प्रारंभ होता है। ये कुछ जीवों का भ्रम है कि शरीर पड़ा है और उसमें आकर आत्मा प्रवेश करती है, ऐसा कतई नहीं होता। ऐसा अगर होगा तो मुर्दे में भी कोई जीव आकर उत्पन्न होके वो भी चलने लगेगा, पर यह संभव नहीं है। जीव चाहे यहाँ पर घूमते हुए पहुँचा हो, तुरंत यहाँ की वर्गणाओं को ग्रहण करके वह अपने शरीर को बनाना प्रारंभ कर लेगा, चाहे गर्भ में हो, चाहे अंडा में हो, कहीं भी हो, तुरंत उस समय पर अपने योग्य वर्गणाओं को प्राप्त करके अपने शरीर आदि को बनाने के लिए वहाँ पर प्रक्रिया प्रारंभ करता है। और यही प्रत्येक जीव के साथ घटित होने वाली क्रिया है, अन्य किंचित भी कोई वहाँ पर क्रिया नहीं है। क्योंकि अगर हम ये संकल्पना रख ले कि पहले शरीर बनता है फिर जीव उसमें आता है, तो यह कतई भी संभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पर यह ग्रहण करना
आवश्यक है कि जीव पहले जन्म लेता है, क्योंकि तीसरे समय बाद चौथे समय में वह जैसे ही आहारक होता है अपनी वर्गणाओं को, उन पुद्गलों को ग्रहण करने रूप परिणमन करने लगता है, और तभी वह जीव परिपूर्ण रूप से जन्म को प्राप्त होता है। हमारा जन्म लेने का अभिप्राय मात्र माँ के गर्भ में के बाहर आने वाले जीव या हमें दिखने लगने वाला समूर्छन जीव नहीं है। जिस समय से वह आहारक होता है उसी समय से वह मृत्यु के चौथे समय से आहारक होगा, और उसी समय से वह अपने शरीर आदि को निर्माण करेगा। जैसे पिछले भाव में उसने जिस गति का, जिस गत्यानुपूर्वी जिस प्रकार के कर्मों का बंध किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से उसी स्थान पर, क्योंकि यह स्वीकार करना होगा कि पिछली पर्याय में जीव ने कहाँ पहुँचना है, किस गति में, कौन से क्षेत्र आदि सब कुछ पिछली पर्याय में बांध लिया होता है। बिना उस आयु गति आदि को बांधे बिना जीव मृत्यु को प्राप्त होता ही नहीं है। तो जिस प्रकार से जिन वर्गणाओं को लेकर उसने कर्मबंध किए हैं, वैसे स्थान, क्षेत्र, द्रव्य और वर्गणाएं मिलते ही वहाँ जीव पहुँचता है, और पहुँचते ही वहाँ वह जीव उत्पन्न होते साथ ही शरीर आदि को प्राप्त करता है। यही जीव उत्पत्ति के पीछे रहस्य है। किसी भी जीव में या किसी भी कलेवर में शरीर में जीव पहुंचकर जन्म नहीं लेता, अपितु जीव पहुंचने के बाद अपने अपने शरीर की अपने अपने गति नाम कर्म के हिसाब से संकल्पना करा के शरीर बनाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए श्रीमती सावित्री जैन घोसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनीषी के समक्ष रख रहे हैं। दोस्तों, हे गुरुदेव, मनुष्य स्वभाव की सार्थकता तो दीक्षा लेने में ही है, लेकिन किन्हीं कारणों से वह दीक्षा आदि नहीं ले पाता, लेकिन अपने जीवन को परोपकार तथा दूसरों की भलाई आदि में लगाता है। वास्तविक धर्म के स्वरूप को ना जानकर देव पूजा, स्वाध्याय आदि में अपना समय व्यतीत करता है। समय समय पर गुरुओं की सेवा भी करने को तैयार रहता है, तो उसका जीवन किस तरह से व कैसा समझना चाहिए? कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु भगवान। धर्म का वास्तविक स्वरूप जाने बिना हमारी प्रत्येक क्रिया व्यर्थ है। अगर हमारा कोई धर्म के प्रति या धार्मिक क्रिया करने के पीछे कोई लक्ष्य नहीं है, तो जैसे किसी व्यक्ति की लक्ष्य विहीन यात्रा किसी स्थान पर नहीं पहुंचती, बिल्कुल हमारा भी जीवन या उस व्यक्ति का भी जीवन उसी प्रकार है, जिसके पास वास्तविक धर्म और कोई लक्ष्य का कोई साधन उसके पास नहीं है। क्योंकि कभी वह इसके उपकार में लगेगा, कभी उसकी सेवा में लगेगा, कभी अपने कल्याण की बात सोचेगा, कभी तीसरे की ही बात सोचेगा। अगर वही क्रिया उसने एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए धर्म के सच्चे स्वरूप को समझकर उन क्रियाओं को अगर किया होता, तो नियम से उसकी छोटी सी भी क्रिया उसे इतना फल देती। अगर सत्य का बोध नहीं है, वास्तविकता का बोध नहीं है, तो आपने इतनी बड़ी भी क्रिया क्यों ना की हो, वह उसका हमें छोटा सा ही पुण्य या फल प्राप्त हो जाएगा, अन्य कुछ भी नहीं। माना कि हमें पता ही नहीं है कि दूसरे का उपकार करने से क्या हो रहा है। हाँ, कुछ तो फल मिलेगा, पर जान के करने का जो विशेष फल मिलता है वह फल नहीं मिलता। जैसे अनजाने में भी बिना इच्छा के भी रोटी खाओगे तो पेट तो भर जाएगा, पर फिर भी जानकर उस सामग्री की विशेषता पता कर उसका स्वाद लेकर भोजन करोगे तो पेट के साथ मन भी भरेगा और आपकी इंद्रियां भी पुष्ट हो जाएंगी। बहुत सारे जीवों के साथ भोजन के साथ जैसे होता है, वो खाते तो है पर शरीर को क्यों नहीं लगता, क्योंकि वह उसको
स्वाद से या रस लेकर उसको प्राप्त नहीं करते, इसलिए उसका वह भोजन उसे समृद्ध नहीं करता। बिल्कुल उसी प्रकार से जो अपने जीवन में क्रियाओं को धार्मिक हो, परोपकार की हो, देवशास्त्र गुरु की सेवा रूप हो, सच्चे लक्ष्य को धारण करके अगर उसे क्रिया को क्रियान्वित करेगा तो नियम से कभी ना कभी फल उसे अवश्य मिलेगा। हाँ, ये भी परम सत्य है कि हर कोई मुनिराज, आर्यिका आदि नहीं बन सकता, पर कभी ना कभी वह लक्ष्य भी बनाना होगा कि आज नहीं तो कल मैं उस लक्ष्य तक पहुँचूँ। भले इस पर्याय में नहीं, आज उनकी सेवा करके, दूसरों का परोपकार करके, आने वाले भविष्य के अगले भवों में कम से कम मैं साधु, मुनि, आर्यिका आदि बनकर अपने लक्ष्य तक पहुँचूँ। इस लक्ष्य का कभी ना कभी निर्धारण करना आवश्यक है, तभी मेरी वर्तमान की प्रत्येक क्रिया सम्यक होगी, अन्यथा नहीं होगी। उस क्रियाओं के साथ सम्यक श्रद्धान भी आवश्यक है कि श्रद्धान कैसा और कब किसके लिए है वह भी निर्धारण करना आवश्यक है। हमारे लिए वही वास्तव में सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन होगा जब हमारा किसी लक्ष्य का, किसी क्रिया के पीछे कोई निर्धारण होगा। अगर विशेष निर्धारण नहीं है तो जैसे यात्री कहीं इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे भटकता रहेगा, ऐसे ही हम अनादिकाल से जैसे भटकते आए हैं वैसे ही आदिकाल तक लक्ष्य के निर्धारण के अभाव में, वास्तविक धर्म के स्वरूप को ना जानने के कारण इत्र तत्र यहाँ वहाँ भटक सकते हैं। इसलिए पहले हमारा सम्यक निर्णय हो, फिर सम्यक निर्णय के उपरांत सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सम्यक श्रद्धान हो, वही सम्यक दर्शन हमारे लिए जीवन के लिए कार्यकारी होगा, तभी हमारी क्रियाएं वह फलीभूत होगी। जो आपने क्रिया या उस व्यक्ति ने क्रिया की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, पर विशेष फल तभी मिलेगा जब लक्ष्य का निर्धारण होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन सपरिवार परम पूज मुनिश्री के चरणों में दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद का क्या तात्पर्य है? इन चारों का कोई दृष्टांत देते हुए हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंत ने 4 प्रकार के बंध की व्याख्या की। आत्मा में कर्मों का जो आना हुआ था या आश्रय हुआ था, उन आश्रवित कर्मों का आत्मा के साथ एक में हो जाना, उसका ही नाम बंध था। और उस बंध को आचार्य भगवंत 4 प्रकार से समझाते हैं: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। उसके कारण भी समझाते हुए आचार्य भगवंत द्रव्य संग्रह में कहते हैं, जोका पैड़ी पदेशा स्थिति अनुभागा कसायतो होन्ति। योग से प्रकृति, प्रदेश और कसाय से स्थिति अनुभाग, जोगा पैड़ी पदेशा स्थिति अनुभागा कसायतो होन्ति। यानी स्थिति अनुभाग बंद कसाय से और योगों से प्रकृति और प्रदेश बंद हुआ करता। संक्षेप में, जो जिस प्रकार की कर्म की प्रकृति है, स्वभाव है, उस स्वभावजन्य उस कर्म को प्रकृति कहा गया है, और उसका आत्मा में कितने समय तक रहने का जो काल निर्धारित है वह स्थिति है, और कितनी तीव्रता से, कितनी मंदता से, किस प्रकार से वह कर्म उदय में आएगा उसको अनुभाग कहते हैं। और कितने कारमाण वर्गणा या कितने कारमाण परमाणु आत्मा में चिपके हैं या कितने प्रदेशों में कितनी संख्या में चिपके हैं, इसको ही प्रदेश बंध संक्षेप में कहा जाता है। अगर सामान्य दृष्टांत हमें समझना है इसके विषय में, तो बहुत सुंदर प्रकार से ब्रह्मदेव सूर्य महाराज ने द्रव्य संग्रह की टीका में उसका विस्तार करते हुए अनेक दृष्टांतों को उद्घाटित किया। एक लौकिक दृष्टांत के साथ इन 4 प्रकार के
बंधों को समझाना चाहता हूँ। पहले तो जो 8 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि, यह उस प्रकृति बंध का नाम हुआ या प्रकृति बंध का दृष्टांत हुआ। जो 70 त्रिमोहनीयस्य करके जो उमा स्वामी ने सूत्र दिया, 70 कोड़ाकोड़ी मोहनी कर्म का, वह उसकी स्थिति हो गई। अनुभाग यानी कितनी तीव्रता से वह कर्म उदय में आएगा, चाहे कोई भी प्रकार की प्रकृति हो। और प्रदेश यानी कितनी संख्या में वह ज्ञानावरणी, कितनी अंश में दर्शनावरणी, कितने में अंतराय आदि कर्मों का आत्मा के साथ एक में खोना हुआ है, उसको सामान्य से प्रदेश का। पहुँचते हैं पुनः उस लौकिक दृष्टांत की ओर। जैसे कि कई बार आपको सर दर्द हुआ होगा, कई बार पेट दर्द हुआ होगा, तो दोनों में दर्द तो था पर दोनों की गोलियों में अंतर था। समझना, दोनों की गोलियां थी पर एक पैर दर्द ठीक करने वाली थी, एक पेट दर्द ठीक करने वाली थी, एक सर दर्द ठीक करने वाली थी। तो उस गोली का, उस दवाई का जैसे स्वभाव था, वह उसका स्वभाव ही कर्मों की अपेक्षा से प्रकृति कहा गया। दवाई एक थी पर कोई सर दर्द ठीक करने वाली, कोई बुखार ठीक करने वाली, कोई पेट दर्द ठीक करने वाली, वह उसकी प्रकृति यानी स्वभाव हुआ। स्थिति यानी उस दवाई का कितने समय तक मुझ पर असर रहता है। कुछ दवाई ऐसी होती है 2 घंटे उसका असर रहता है, 2 घंटे बाद पुनः सर दर्द हो जाएगा। या कुछ स्थिति इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, दवाई खाने के कितने मिनट बाद वह असर करना प्रारंभ कर लेगी, क्योंकि अबाधा काल भी स्थिति और उदय में आने के बाद कितने समय तक कर्म सत्ता में रहेगा, उदय में रहेगा, वह भी उसकी स्थिति कही गई। 2 प्रकार की स्थिति, एक उदय की और एक सत्ता की। तो कितने समय वह दवाई, दृष्टांत लौकिक दवाई का चल रहा था, दवाई कितने समय बाद असर करेगी और कितने समय तक, कितने काल तक असर करेगी, यह दोनों भी उस दवाई की और कर्म की अपेक्षा से स्थिति हो गई। फिर अनुभाग की, यानी सरदर्द भले ही घर में 4 लोगों को हुआ हो, डॉक्टर किसी को 1 गोली खाने को कहता है, किसी को आधी खाने को कहता है, किसी को 2 खाने के लिए देता है। ये उस दवाई का अनुभाग हुआ यानी प्रमाण हुआ। ऐसे ही कर्मों का अनुभाग, जिसने जैसे जितनी तीव्रता से मंदता से कर्म किया है, बंध किया है, उस प्रकार से उसका उतनी ही तीव्रता मंदता से उदय में आना, उसको ही अनुभाग कहा। पुनः समझना, सरदर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई या सर दर्द की भी अनेक प्रकार की दवाई हुआ करती है। किसी को बुखार के कारण, सर्दी के कारण सर दर्द होता है, किसी को अपच के कारण, किसी को गर्मी पित्त भड़कने के कारण, अनेक प्रकार से सर दर्द था या पेट दर्द, वह सब कुछ उसकी प्रकृति हुई। फिर कितने काल के बाद असर करेगी और कितने काल तक असर करेगी, वह उसकी स्थिति हो गई। अनुभाग यानी उस दवाई का प्रमाण, आधी, पाव, 1, 2 आदि, दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार आदि भी उसका अनुभाग हुआ। प्रदेश, जैसे कि सरदर्द की दवाई है, वह आपके पैर दर्द करने के लिए कार्यकारी नहीं है, या पेट दर्द ठीक करने के कार्यकारी नहीं है। सर दर्द का प्रदेश मात्र सर से संबंधित जितना हमारा दर्द था, उतने ही दर्द को ठीक करने के लिए थी। वह प्रदेश बंध के लिए एक सामान्य दृष्टांत है। ये समझना, दृष्टांत तो मात्र दृष्टांत रूप, एक देश रूप होता है, सर्वथा नहीं होता। इस प्रकार से संक्षेप में आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम आप सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे थे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाज इस YouTube चैनल पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे सुप्रभुवाज या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को आप शांत करना चाहते हो, उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो जो डिस्क्रिप्शन एवं पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं, उस पर आप ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं यह नंबर एक बार दोहराता हूँ, 8707548811,
8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है और अगर आप जीमेल के माध्यम से हम अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं यह आपसे अनुरोध करता हूं कि शाम को 7:40 पे प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन जिनवाणी चैनल पे प्रसारित होते हैं, आप उसके माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हो। आप चैनल पे या तो आप YouTube चैनल सुप्रभु वॉच को जरूर सब्सक्राइब करिए एवं उसके जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि उसमें जो अभी प्रवचन चल रहे हैं, जो शीतकालीन वाचना के जो प्रवचन चल रहे हैं, उसका आप लाभ ले सको और उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।